हेलो डियर फ्रेंड्स। स्पीच हमने अब तक पढ़ी हैं जो बीए यूजी सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर के अंदर है। परsuasive स्पीच हो गया, एक्सपोजिटरी स्पीच और ये थर्ड स्पीच है हमारी नरेटिव स्पीच। प्यारे बच्चों, नरेटिव स्पीच किसको बोलते हैं? जब हम किसी को सुनते हैं ना कहानियाँ कहते हुए, ठीक है? उसके अंदर एक इमोशनल अपील होती है, पूरी कहानी है वो बंदा खुद ही सुनाता है। तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी होता है और उनको सीख देने के लिए भी होता है। पुराने टाइम में हमारे जो दादा और जो दादी थे, ठीक है? आजकल के जो दादा-दादी है वो तो मोबाइल के अंदर जो टीवी है उनके अंदर घुसे हुए हैं। पहले दादा और दादी विभिन्न तरह की कहानियाँ सुनाकर बच्चों को इमोशनल इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते थे और उनको मोरल जो वैल्यूज़ है वो सिखाया करते थे, ठीक है? आज के टाइम में तो वो जो मोरल वैल्यूज़ है वो खत्म ही होती जा रही हैं, ठीक है? लेकिन चेंजेज़ हैं ये आ रहे हैं। देखते हैं कि नैरेटिव स्पीच है इसमें क्या होता है। नैरेटिव स्पीच इज स्पीच इन विच द स्पीकर टेल ए स्टोरी, कि जो स्पीकर है ना वो एक स्टोरी है वो सुनाता है। रियल और फिक्शनल, ये रियल भी हो सकती है और फिक्शनल है ये भी हो सकती है। टू कम्युनिकेट ए मैसेज, एक मैसेज कन्वे करने के लिए, एक लेसन कन्वे करने के लिए, और एक्सपीरियंस है वो लोगों को बताने के लिए, ठीक है भाई। इट फॉलोज ए स्टोरी स्ट्रक्चर विद कैरेक्टर सेटिंग प्लॉट कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजुलेशंस। ये एक स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा स्टोरी स्ट्रक्चर है, ये चलता है जिसके अंदर कैरेक्टर हैं, सेटिंग है, प्लॉट है और कॉन्फ्लिक्ट है और रेजुलेशंस है वो इसमें शामिल है वो होते हैं। द स्पीकर एक्ट्स एज ए स्टोरी टेलर, जो स्पीकर है ना वो एक स्टोरी टेलर के रूप में एक्ट है ये करता है। यूजिंग विविड डिस्क्रिप्शंस एंड पर्सनल वॉइस टू एंगेज द ऑडियंस ऑडियंस इमोशनली। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पीकर है ना वो एक स्टोरी टेलर के रूप में काम करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस है ये वो लेके चलता है। पर्सनल वॉइस है ताकि लोग है उसके साथ इमोशनली अटैच हों, ठीक है। बहनों और भाइयों, हमें मैं अमेरिका गया था, वहाँ मैंने देखा कि लोग किस तरह से पैदल चल रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल कम यूज़ कर रहे हैं, वो सोना पहनते ही नहीं, तो आप लोग सोना क्यों खरीदते हो? ठीक है, इसी को सोच के तो शायद हमारे मोदी जी ने ये किया होगा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एजेंडा है 247 वाला, विकसित भारत का, तो अब हमें उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो पेट्रोल और डीज़ल के जो टैंक्स हैं, उनका भी हमें निर्माण करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 45 दिन का ही स्टॉक है वो होता है। इससे फालतू हमारे पास स्टॉक है वो नहीं होता। तो जैसे अभी कोल्ड वॉर चल रहे हैं अलग-अलग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है? तो हमें इस तरह हमें कदम है वो बढ़ाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे कि जो स्टोरी टेलिंग है, नैरेटिव स्पीच है, उसके जो बेनिफिट्स है ये क्या-क्या हैं? स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव एक्सप्रेशन स्किल्स, ये सबसे क्रिएटिव एक्सप्रेशन स्किल है ये होती है कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से बताने के लिए। मेक्स कॉम्प्लेक्स आइडिया ईज़ी टू अंडरस्टैंड थ्रू स्टोरीज़, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स बात है ना उसको अच्छी तरह से हम स्टोरीज़ के द्वारा हम बता सकते हैं। बिल्ड्स इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस, ऑडियंस है उसके साथ हमारा एक कनेक्शन है वो बड़ा अच्छा इमोशनल वाला ही ये बनता है। तो आगे क्या आता है इसमें? आगे है इम्प्रूव वोकैब्युलरी, हमारी वोकैब्युलरी वो बढ़ती है। सेंटेंस है ये बढ़ता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है वो हमारी इसमें ये बढ़ती है। अब 3 तरह से सेंटेंस फ्लो, वोकैब्युलरी ये हमारे से इंक्रीज़ है ये होते हैं। इनहैंस मेमोरी रिटेंशन, और हमारी जो मेमोरी रिटेंशन है ना, कोई भी चीज़ को याद करने के लिए, वो इसमें हमारी क्या है, लंबे टाइम तक हम इसको याद कर सकते हैं। जब हम जैसे अभी अगर हमें इंग्लिश लिटरेचर को अगर याद करना हो बीसी से लेकर, ठीक है? बीसी से लेकर हमें अगर इसको याद करना हो, तो हम इसको क्रोनोलॉजी वे में इसको याद करेंगे, ठीक है? पहले 1 एडी में क्या हुआ था, ठीक है? उसके बाद में 5th एडी में क्या हुआ था, 10th एडी में इसके साथ क्या-क्या हुआ था, तो वो सारा जो सिस्टम है वो हम इसमें लेके चलते हैं, ताकि टाइम टू टाइम क्या हो कि हमें पता चलता रहता है कि अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, ठीक है? अब अगर हम देखें इसमें, ठीक है? तो 10th एडी है, 11th एडी है और 15th है, और बाद में अब हमारी जो 20th एडी है ये चल रही है। अब इस तरह से हमारा एक जो रिमेम्बरिंग कनेक्शन है इसमें ये क्रिएट है ये होता है। अब बच्चों अगर हम देखें आगे से आगे, ठीक है? तो बिल्ड्स एम्पैथी एंड ह्यूमन कनेक्शन, ये ह्यूमन कनेक्शन है ये के साथ बड़ा ही अच्छी तरह से सेट है ये होता है। अब धीरे-धीरे अगर हम देखें, तो जो लंबे टाइम तक ह्यूमन कनेक्शन के लिए जो स्टोरीज़ है ये बड़ा ही एक
अलग लेवल का हमारे साथ ये कनेक्शन है, ये लेके चलता है। की फीचर्स, इसके जो की फीचर्स है वो कौन-कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन नरेशन। जब एक आदमी कोई कहानी सुना रहा है, ठीक है? वो कहता है मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है? वो एक पर्सन के अकॉर्डिंग सुना रहा है। वहीं वो आदमी एक आदमी की कोई डायरी स्पीच है, कुछ लेकर है या किसी के बारे में बता रहा है कि वो वैसा था, वो वैसा था, वो वैसा था। उस उसे इस तरह से फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है ये बनते हैं। क्लियर स्टोरी स्ट्रक्चर, जो कोई भी क्लियर स्टोरी है ना, उसके पहले एक अच्छी बिगिनिंग होती है, फिर उसका मिडल होता है और फिर उसकी एंड होती है। जैसे एक मूवी होती है ना, एक मूवी होती है, उसकी बिगिनिंग देखना आप किस तरह की होती है, उसका मिडल देखना, फिर उसके अंदर आता है क्लाइमैक्स, एक उसमें आता है इंटरवल, ठीक है? यहाँ पर आकर आप लोग जो पूरी मूवी है ना, उसको समझ जाते हो कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, ठीक है? इस तरह से। देखिए विविड डिस्क्रिप्शंस है, जैसे कैरेक्टर है, सेटिंग और इवेंट्स है, वो उसमें हमें लेके चलने हैं। डायलॉग टू ब्रिंग कैरेक्टर्स टू लाइफ, डायलॉग्स है ये हमें इसके अंदर लेके आने पड़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशंस दैट ड्राइव द स्टोरी, अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती हैं, क्लाइमैक्स है, रेजोल्यूशंस हैं, वो सारा का सारा इसमें लेके चलते हैं। ए सेंट्रल थीम और मोरल लेसन है इसके अंदर, ये होता है। पर्सनल वार्म एंड एंगेजिंग टोन इसमें ये चलती है। अब ये देखिए बच्चों, जैसे धुरंधर 2 है ये, धुरंधर 2 मूवी है, ये 3 घंटे 45 मिनट के लगभग ये मूवी है और इसके इंटरवल का हम लोग वेट भी नहीं करते, हम लोग अच्छी तरह से इसके साथ पूरा अटैच रहते हैं। ना इसमें सॉन्ग्स आता है, ना कुछ और आता है। इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो चलता रहता है, ठीक है? और अब देखें तो हम पूरा का पूरा जो ये 4 घंटे के लगभग की मूवी है, इसको किस तरह से देखते हैं, पूरे क्लाइमैक्स के साथ इसको देखते हैं और पूरी स्टोरीज़ है हमारी ये याद भी ये हो जाती है। अब देखते हैं कि जो की फीचर्स है इसके अंदर, जो हाउ टू लर्न इट, कि हमें इसको किस तरह से सीख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें शॉर्ट स्टोरी है वो पढ़नी चाहिए, नॉवल है वो पढ़नी चाहिए, मेमोयर है वो हमें रेगुलरली इसमें पढ़ने चाहिए। प्रैक्टिस रीटेलिंग इवेंट्स फ्रॉम योर डेली लाइफ एज स्टोरीज, आपकी रूटीन लाइफ के जो भी इवेंट है वो आपके डेली स्टोरीज के अंदर इसमें होने चाहिए। यूज विद 5 डब्ल्यूज, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ठीक है? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। रिकॉर्ड योरसेल्फ नरेटिंग एंड लिसन फॉर फ्लो इमोशंस, आपको खुद को आपको खुद को नरेट करना है और लिसन है आपको अच्छी तरह से इमोशनल वे में करना है। तो 5 डब्ल्यू है ये कौन से होते हैं? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। यूज फेशियल एक्सप्रेशन एंड पॉजेज व्हाइल नरेटिंग, आप जब भी कहीं कुछ सुना रहे हैं तो हमारे हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना और पोज होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि लोग इंटरेस्ट के साथ सुने, लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। सी हाउ ग्रेट अथर्स डिस्क्राइब सेटिंग एंड कैरेक्टर, अब हमें ग्रेट अथर है, ठीक है, जो किस तरह से सेटिंग है और कैरेक्टर उसको डिस्क्राइब करते थे, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको सीख सकते हैं। आगे है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मूवी का मैंने अब ज़िक्र किया था, वैसे ही ये सिस्टम ये चलता है। स्टेप बाय स्टेप आइए तो क्या आएगा, सबसे पहले सेटिंग या सीन। अब इंट्रोड्यूस द टाइम, सबसे पहले हमें टाइम है वो बताना पड़ता है, प्लेस है, कैरेक्टर है और हमें वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है वो बनाना पड़ता है जिसके रिगार्डिंग वो है। जैसे धुरंधर 2 मूवी है, ठीक है? तो धुरंधर 2 है, तो उससे पहले धुरंधर फर्स्ट भी तो आई थी, ठीक है? धुरंधर फर्स्ट है वो आई थी, ठीक है? तो धुरंधर फर्स्ट के रिगार्डिंग ही सीक्वल है उसमें धुरंधर 2 में आता है ना? अब आगे इंट्रोड्यूस ऑफ कैरेक्टर्स, डिस्क्राइब प्रोटैगनिस्ट एंड इर्रेलेवेंट पीपल इन द स्टोरी, जो प्रोटैगनिस्ट है वो और जो रिलेवेंट कैरेक्टर है उसके अंदर हमें इसमें शो करने पड़ते हैं। बिल्ड अप, राइजिंग एक्शन क्या है? बिल्ड अप इवेंट्स दैट लीड टू द मेन प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट, हमें सबसे पहले जो राइजिंग एक्शन है उसके साथ क्या है कि हमें जो इवेंट्स है और जो मेन प्रॉब्लम है ना और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको शो करते हैं। क्लाइमैक्स, द पीक मोमेंट ऑफ टेंशन और ड्रामा इन द स्टोरी, हमें जो क्लाइमैक्स है वो इसमें देखना दिखाना पड़ता है। फॉलिंग एक्शन, इवेंट्स दैट फॉलो द क्लाइमैक्स एज थिंग्स बिगिन टू रिसॉल्व, हमें जो फॉलिंग एक्शन है उसमें क्या करें, वो हमें जो क्लाइमैक्स है ना वो इसमें शो करना पड़ता है। रिज़ॉल्यूशन, हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड और द सिचुएशन इज कंक्लूडेड, हमें जो रेज़ोल्यूशंस है वो लेके चलना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें इसमें बताना पड़ता है। मोरल मैसेज क्या है? द लेसन और टेक अवे यू वांट टू ऑडियंस टू रिमेंबर, आप ऑडियंस को क्या सिखाना चाहते हो, आप उन उसको लंबे टाइम तक वो किस चीज़ को याद रखें, जो मोरल लेसन है, ठीक है? इस तरह से ये आपकी जो स्टोरी है ये चलती रहती है। हर एक कहानी है वो कोई ना कोई मैसेज है वो ज़रूर छोड़ती है। ठीक है भाई? अब इसका एग्ज़ाम्पल देखिए।
द डे आई फेल्ड एंड व्हाट इट टॉट मी। ये पहला एग्जांपल है, सेटिंग है, आई इट वाज द मॉर्निंग ऑफ माय क्लास 12 बोर्ड रिजल्ट, माय हैंड्स ट्रेम्बल्ड एंड आई ओपन्ड द वेबसाइट राइजिंग एक्शन। जो पहली जो सेटिंग है ये बता रहा है कि जैसे मैं 12वीं क्लास में था और रिजल्ट है वो आने वाला था, ठीक है? राइजिंग एक्शन इसमें क्या हुआ, आई हैड वर्क्ड हार्ड बट फियर हैड मेड मी ब्लैंक ड्यूरिंग द एग्जाम, आई फेल्ड मैथमेटिक्स। अब मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मैं मैथ के अंदर फेल हो गया। क्लाइमेक्स अब क्या आता है, सीइंग दैट रिजल्ट, इस रिजल्ट को देखते हुए आई फेल्ट दैट द वर्ल्ड हैड एंडेड, कि जो संसार है वो तो खत्म हो गया। आई लॉक्ड माई सेल्फ इन माई रूम फॉर 3 डेज, मैंने 3 दिन तक खुद को एक कमरे में बंद रखा। रेजोल्यूशन क्या किया, माई टीचर विजिटेड सेट बिसाइड मी एंड सेड, मेरे जो टीचर थे वो आए और मेरे साइड में बैठे एंड कहा, ए फेलियर इज जस्ट ए लेसन इन डिसगाइज, एक फेलियर है ना वो एक लेसन ही होता है। आई रीटूक द एग्जाम एंड स्कोर्ड 89%, और मैंने दोबारा से जो एग्जाम है वो दिया और मेरे 89% है वो आ गए। मोरल क्या रहा इसका, फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज ए पार्ट ऑफ सक्सेस, कि फेलियर है ना उसका एक पार्ट है, ठीक है? तो इस तरह से ये स्टोरी है, ये बनती है। दूसरा है स्ट्रेंजर ऑन द ट्रेन, अब इसको आप पढ़िए। इसमें इसने क्या बता रखा है, सेटिंग है पहला, ठीक है? उसके बाद में क्या है, क्लाइमेक्स है पहला, उसके बाद में करेक्टर हैं, फिर क्या है, क्लाइमेक्स है, और फिर क्या आ गया, मोरल है, ये आ गया। इस तरह से हमें किसी भी चीज़ की हम ऐसे हम इसको बना सकते हैं। अगर हम देखें तो 5 टॉपिक हैं ये। ए मोमेंट दैट चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर, द पर्सन हू इंस्पायर्ड मी द द मोस्ट, आई क्या है, द फर्स्ट डे एट कॉलेज, ए न्यू बिगिनिंग, द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, ए जर्नी दैट टॉट मी मोर देन माय क्लासरूम। ये 5 आपके हैं, ये चलते हैं। अब आपको जो स्टोरी है ना, आपको रिलेटेबल बनानी पड़ती है, रिलेटेबल। आज के टाइम में अगर हम कोई रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं ना, तो वो जल्दी वायरल है वो होता है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें 3 एस और यूज़ करने पड़ते हैं। हमने 5 हमने यूज़ किए थे। इसके अंदर अब हम करते हैं कि एस पहला है साइट, SIGHT, साइट्स, साउंड एंड स्मेल। ये क्या करता है, ये ऑडियंस को है ना, ये स्टोरी के साथ सेंसरी डिटेल होती है ये, ठीक है? साइट, साउंड और स्मेल, ये सेंसरी डिटेल होती हैं, जो सारी की सारी जो ऑडियंस है उसको साथ हमारे साथ है ये कनेक्ट है, ये करके रखती है। हमें इमोशनल कनेक्शन और मेमोरेबल ऑथेंटिक ऑथेंटिक वे से हमें लोगों के साथ कनेक्ट है ये रहना है, ताकि जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो उन तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट। और ये आप लोग एईसी जो इंग्लिश है उसका ये आपका फोर्थ टॉपिक है, ये अब कंप्लीट है, ये इसमें हो चुका है। ऑल दी बेस्ट भाई।